हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलडीसी एसीएम एग्जाम्स 30% कोटा बाय साउथ सेंट्रल रेलवे एससीआर ऑन द डेट 10th जनवरी 2021 फॉर द पोस्ट असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर। तो इस वीडियो में हम टोटल 14 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए थे, इस कॉमर्शियल सेक्शन के टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस 14 क्वेश्चन विल बी रिव्यू इन दिस वीडियो एंड subsequent questions will be viewed in the next videos. So please watch the video with full length and subscribe my YouTube channel Railway Partner and press the bell icon for getting the notifications on time, and share my videos with your friends, colleague and staff. So let's begin. First question is, what general rules for acceptance, carriage and delivery of goods is contained in? Option is goods tariff part 1 volume 1. Option B is goods tariff part 1 volume 2. Option C is commercial manual वॉल्यूम 1 एंड ऑप्शन डी इज नन। तो एक तरह से जनरल रूल्स जो है वह गुड्स टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 1 में दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि गुड्स टैरिफ नंबर इज इन फोर्स नाउ। तो गुड्स टैरिफ नंबर अभी कौन सा चल रहा है, कौन सा इन फोर्स है? तो गुड्स टैरिफ नंबर अभी ऑप्शन में दिया हुआ है 48, 49, 47 एंड नन। तो गुड्स टैरिफ नंबर इज अभी इन फोर्स है 49। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश डैश डिस्टेंस स्लैब इज अ हाईएस्ट स्लैब फॉर विच फ्रेट रेट्स आर पब्लिश्ड बाय इंडियन रेलवे इन किलोमीटर्स पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए इज 3491 to 3500 किलोमीटर, ऑप्शन बी इज 3500 to 4000 किलोमीटर, ऑप्शन सी इज 3900 to 4000 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी इज नन। द करेक्ट आंसर इज 3491 to 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट इज फ्रेट रेट टेबल्स आर कंटेन्ड इन, है ना। फ्रेट रेट टेबल्स कहाँ पे कंटेन्ड है? गुड्स टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 1, गुड्स टैरिफ पार्ट 2 एंड गुड्स टैरिफ पार्ट 1 वॉल्यूम 2 और नन। ऑप्शन डी इज नन। तो फ्रेट रेट टेबल्स जो है वह गुड्स टैरिफ पार्ट 2 में कंटेन्ड है। ठीक है, जैसे फ्रेट रेट टेबल्स है जिसको कई क्लासेस में डिवाइडेड है। जैसे अगर हम बात करें क्लास की, तो यहाँ पे एक क्लास हो गया आपका LR3 to 110, एक क्लास हो गया दैट इज LR3, LR2, LR1 एंड 100 एंड 110, और एक दूसरा क्लास जो है वह है 120 to 150 that is 120, 130, 140, 145 and 150 sections। तीसरा क्लास जो है वह है 160 to 200 that have what 160, 165, 170, 180, 190 and 200। और फिर इसके बाद का जो क्लास है दैट इज क्लास विद सफिक्स ए एंड सफिक्स बी। फिर इन्हीं के साथ जो है तो सफिक्स ए और इसके साथ ही सफिक्स बी लग जाता है यहाँ पे। तो सफिक्स ए डिनोट्स व्हाट ट्रेन लोड। सफिक्स ए क्या डिनोट करता है यहाँ पे? ट्रेन लोड वेर एज सफिक्स बी डिनोट वैगन लोड। तो इस तरह से जो है टोटल वैगन लोड। तो इस तरह से फ्रेट रेट टेबल्स दैट इज कंटेन्ड इन गुड्स टैरिफ पार्ट 2 classified under various classes and charged according to kilometer. Next is there are dash divisions of low rate commodities given in the goods tariff. So there are three divisions of low rate commodities. Okay, next is percentage subsidy on kisan rail.
तो परसेंटेज सब्सिडी किसान रेल इज अ कीवर्ड. Percentage subsidy on Kisan Rail. Option A is 50%, option B is 25%, option C is 15%, option D is none. तो option A is 50%. Okay. So Ministry of Food Processing Industry and the Railways joint hands to extend 50% subsidy on a rail freight transportation of notified fruits like banana, mango, guava, kiwi, and some vegetables like bitter gourd, capsicum, peas, garlics. ओके, तो इनको पूरा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो है तो एक तरह से ऑपरेशन ग्रीन्स टॉप टू टोटल एक स्कीम चलाई गई विद हेल्प ऑफ MOFPI एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. ठीक है, जिसमें कि 50% जो है सब्सिडीज रेल फ्रेट के ट्रांसपोर्टेशन पर प्रोवाइड कराई गई बाय द इंडियन रेलवे. तो जो पहला किसान रेल चला है वह देवलाली टू नासिक. कहाँ से कहाँ तक चला है? प्लीज रिमेम्बर इट. देवलाली, देवलाली दैट इज इन नासिक, नासिक देवलाली टू दानापुर, दानापुर that is in Bihar, and further it extend to Muzaffarpur, further it extend to Muzaffarpur. Okay, Muzaffarpur in Bihar. Okay, और सेकंड जो किसान रेल चला है वह अनंतपुर आंध्र प्रदेश टू आदर्श नगर दिल्ली. ओके, तो प्लीज रिमेम्बर इट. ऑन द 7th August 2020 द फर्स्ट किसान रेल फ्रॉम देवलाली नासिक टू दानापुर Patna. Okay, now it extends to Muzaffarpur and become bi-weekly. Okay, next question is, in terms of section of a Railway Act 1989, a railway administration is empowered to quote STS rate. STS, that means what? Station to station rates 35A, 32A, 39C, 38C. तो आंसर इज 32A. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैक्सिमम कंसेशन दैट कैन बी गिवन टू अ पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर अ रिटेंशन ऑफ ट्रैफिक अंडर STS scheme is option A is 30%, option B is 15%, option C is 10% and option D is none. ओके, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कंसेशन दिया जाता है फॉर पर्टिकुलर कमोडिटी फॉर रिटेंशन ऑफ ट्रैफिक अंडर STS स्कीम, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम कंसेशन वो कितना दिया जाता है? 30%. ओके, तो बेसिकली STS rates, this scheme is introduced in the year 2016, स्टेशन टू स्टेशन रेट्स. ओके, जिसमें क्या किया जाता है? पर्टिकुलर कमोडिटीज को मूवमेंट्स किया जाता है फ्रॉम ओरिजिनेटिंग स्टेशन टू डेस्टिनेशन स्टेशन तक. ओके, सो बोथ इंक्रीमेंटल एंड न्यू ट्रैफिक गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ मैक्सिमम 30% and a container traffic can set up to 15% after crossing benchmark and TKM. Okay, so कुछ कमोडिटीज हैं जैसे कोल एंड कोक हो गया या आयरन ओर हो गया, मिलिट्री ट्रैफिक हो गया या POL पेट्रोल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स हो गए या रेडी मिक्स कंक्रीट दैट इज RMC आर एक्सक्लूडेड अंडर दीज स्कीम्स. ओके, so 30% is the maximum concession can be given. Okay, dash dash is the amount towards non-refundable application fees for setting up of greenfield PFT. PFT means private freight terminal. Okay, तो पूछा जा रहा है नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस फॉर सेटिंग अप ऑफ ग्रीनफील्ड PFT. ग्रीन फील्ड मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर ग्रीन फील्ड है दैट मीन्स व्हाट? इट इज बिल्ड बाय द पेरेंट कंपनी फ्रॉम स्क्रैच, है ना. मीन्स जीरो से उसको पूरा इम्प्लीमेंट करना है, डेवलप करना है. हमें हमारे पास एग्जिस्टिंग कुछ भी नहीं है, उस पेरेंट कंपनी को खुद ही उसको सेटअप करना है पूरा. ओके, तो ग्रीन फील्ड PFT उस पे जो है तो उस पे कितना रजिस्टर एप्लीकेशन फीस है. ओके,
और उसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इसी पर पूछा जा रहा है यहाँ पे, कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग प्राइवेट साइडिंग्स को हम जो है ब्राउन फील्ड पीएफटी में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस पूछा जा रहा है। तो इन दोनों का क्वेश्चंस का आंसर मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो नॉन टैरिफ इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडियन रेलवे टू बूस्ट फ्रेट ऑपरेशंस, ओके, फ्रॉम 24 अगस्त 2020 इंडियन रेलवे ने कुछ फ्रेट ऑपरेशंस को बूस्ट अप करने के लिए कुछ नॉन टैरिफ इनिशिएटिव्स लिए हैं, ठीक है, जिसमें कि क्या करा है इन्होंने कि एप्लीकेशन फी फॉर द ग्रीन फील्ड पीएफटी रिड्यूस फ्रॉम 10 लाख टू 20,000 रुपीज, ठीक है। तो पहले यह 10 लाख रुपीज था और इससे यह रिड्यूस करके कितना कर दिया 20,000 रुपीज, क्योंकि पेपर 10 जनवरी 2021 को हो रहा है, तो इस ऑपरेशन को इन्होंने 24 अगस्त 2020 से इम्प्लीमेंट करा है। तो आंसर क्या होगा इसका 20,000 रुपीज, ओके, इट्स राइट आंसर। And is the amount towards non-refundable application fee for converting existing private siding to brownfield PFT। brownfield PFT कैसा होता है, मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमने कुछ मॉडिफाई करा या मॉडिफाई करके या बाय अपग्रेडेशन, है ना, इट विल कन्वर्टेड इनटू ब्राउनफील्ड पीएफटी, ओके। तो इस केस में यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी होगी वह क्या होगी, नील, कोई एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं देनी होगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा कोड्स आर नॉर्मली फॉर्म्ड कंबाइनिंग अल्फाबेट्स ऑफ। तो अल्फा कोड्स जो है बेसिकली जैसे बेसिकली अल्फा कोड्स का यूज कहाँ पे है, अल्फा कोड्स ऑफ कॉमर्शियल लोकेशंस जैसे स्टेशंस हो गया, साइडिंग्स हो गई, या पीआरएस हो गया, या सिटी बुकिंग्स ऑफिस हो गई। तो यहाँ पे जो है तो फॉर कॉमर्शियल पर्पजेस इट इज यूज्ड, ओके। जैसे सपोज यहाँ पे एक और अल्फा कोड्स का अगर हम बात करें जैसे, तो किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करना हुआ, जैसे कोई स्टेशन हो गया सपोज कोटा जंक्शन, तो कोटा जंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम KOTA यूज करते हैं, ओके। जैसे बीना जंक्शन BINA यूज करते हैं, या जैसे चित्तौड़गढ़ जंक्शन को हम चूज करने के लिए COR यूज करते हैं। तो these are the alphabets used to represent the city or the particular place, okay। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यहाँ पे this is the alpha codes for चित्तौड़गढ़, okay, this is the alpha code for कोटा, okay, this is the alpha code for भोपाल BPL। in some alpha in same way alpha codes are normally formed combining alphabets of। तो alpha codes are normally formed combining alphabets of 1 to 4, 1 to 4। जैसे रायपुर है, रायपुर के लिए कोड यूज करते हैं R, इट इज 1, ओके। सो कोटा के लिए 4, मैक्सिमम 4, मैक्सिमम 4, सो 1 to 4, ओके, 1 to 4 unique alpha codes represent a particular stations or siding, PRS, city booking office, anyway। So there are total 26 letter in English, we have to pick and make a unique code, and the total 4,75,000 254 unique alpha codes can be generated, 4,75,254 unique alpha codes can be generated, okay, by using what 1 to 4 letters। Next is commodities are excluded for the purpose of STS rate, ओके। तो STS रेट से कौन कौन से कमोडिटीज एक्सक्लूडेड हैं यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है STS रेट्स में ही। तो स्टेशन टू स्टेशन रेट्स में जो कमोडिटीज हैं जैसे कोल एंड कोक हो गया, आयरन ओर हो गया, मिलिट्री ट्रैफिक हो गया, POL एंड RMC आर एक्सक्लूडेड अंडर द स्कीम, ओके। सो ऑल द थ्री।
ID कार्ड इशूड विद द सीजन टिकट इज वैलिड फॉर, है ना। तो जो सीजन टिकट्स के लिए जो ID कार्ड इशूड किए जाते हैं वह वैलिड होते हैं कितने के लिए, 5 साल तक के लिए होते हैं, या फिर इसके पहले अगर वो म्यूटिलेट हो गए या टीयर हो गए तो उस केस में वह दूसरे बनवाए जा सकते हैं, लेकिन वैलिडिटी उनकी पूछी जा रही है यहाँ पे, वैलिड फॉर 5 years। नेक्स्ट इज इज्जत सीजन टिकट्स आर इशूड टू दोज हुज मंथली इनकम इज लेस देन डैश। तो इज्जत MST जो होता है बेसिकली मंथली सीजन टिकट्स, ओके। इसका जो ट्रेवल डिस्टेंस लिमिट होता है वह कितना होता है, 150 किलोमीटर। प्लीज रिमेंबर इट, 150 किलोमीटर डिस्टेंस वी कैन ट्रेवल विद सेकेंड क्लास पैसेंजर ट्रेन में, सेकेंड क्लास में, ओके, पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस जो भी है, ठीक है। दिस इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अगस्त 2009 for the passenger whose monthly income is less than 1500। For those passengers, इज्जत सीजन tickets are introduced by Indian Railway, ओके। तो इस तरह से टोटल हमने 14 क्वेश्चंस को रिव्यू करा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।